हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आपकी हरियाणा जीके टॉपिक वाइज हम कवर कर ही रहे हैं। एक क्लास हमने डाल दी, अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें। उसकी अलग से हमने प्ले लिस्ट बना दी है, यानी कि सीईटी एग्जाम हरियाणा जीके शून्य से शिखर, ऐसे हमने प्ले लिस्ट बनाई है। वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। जितनी भी सारी क्लास होंगी वो आपकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ आपका एक प्रैक्टिस सेट भी हम कोशिश करेंगे कि कम से कम डेली लेकर आएँ आपके अपने चैनल पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ा विश्वास होता है। अगर आपको विश्वास है मेरे पर तो मैं कह सकता हूं कि आपका कोई भी हरियाणा जीके का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो भी आपकी 25% हरियाणा जीके आएगी। तो सोहना के किले का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, सोहना के किले का निर्माण किस शैली में हुआ? तुर्क अफगान शैली में। किस शैली में? तुर्क अफगान शैली में हुआ है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के थानेसर से संबंधित गुरावडा कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? तो ये एक प्राचीन स्थल है। तो गुरावडा कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? तो इसका जो राइट बनेगा 9वीं शताब्दी का। कौन सी शताब्दी का है? 9वीं शताब्दी का रहेगा। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सतनामी पंथ की स्थापना कब हुई? तो सतनामी पंथ की स्थापना कब हुई है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 1543 में। कब हुई है? 1543 में। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिक्कों का विद्रोह कब हुआ? सिक्कों का विद्रोह कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 1775 में हुआ है। कब हुआ है? 1775 में हुआ है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और ये विद्रोह कहाँ पर हुआ? करनाल में हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। योद्धगन के सिक्के हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, योद्धगन के जो सिक्के हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके सोनीपत से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोनीपत से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ये एटलस साइकिल उद्योग जो कि आज वर्तमान की अगर हम देखें तो ये बंद है लगभग, ठीक है। और एटलस साइकिल उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा? तो ये आपका सोनीपत का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? सोनीपत का, जो कि 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। और कई जगह आपको 1952 में मिलेगा, जबकि राइट 1951 है। तो यानी कि इसकी स्थापना 1951 में हुई है, साइकिल उद्योग जो कि आपका सोनीपत में है। और लगभग ये आज बंद है। तो जबकि इसका जो राइट आंसर बनेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। सबसे बड़ी आर्द्रभूमि झील हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बनेगा ये भिंडावास है। कौन सी है झील है आर्द्रभूमि वाली? तो ये क्वेश्चन तो हमने कितनी बार कंप्लीट किया है। हर वीडियो में ये क्वेश्चन आपके लिए हम लगभग कह सकते हैं कि लेकर आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट है HSSC का, या फिर CET में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और ये आपका भिंडावास कहाँ पर है? तो ये आपका झज्जर में है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। झज्जर के भिंडावास झील एशिया में कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट बनेगा, झज्जर की जो भिंडावास झील है तो एशिया में इसका कौन सा स्थान रहेगा? तो ये पहले स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य पक्षी हेतु कब आरक्षित घोषित कर दिया गया? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य पक्षी हेतु कब आरक्षित घोषित कर दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 1972। कब की बात है? 1972 में से घोषित कर दिया गया। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पर है? भौर सौदान। कहाँ पर है? भौर सौदान में ये आपका मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। और भौर सौदान आपका कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र। और इसकी स्थापना 1981-82 में। कब हुई? 1981-82 में इसकी स्थापना हुई है। तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य या भिंडावास झील के नाम से भी हमने आपको बताया, आर्द्रता के लिए जो प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो 3 जून 2009। 3 जून 2009 जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई है। और यहाँ पर भूरे हंस क्या पाए जाते हैं? भूरे हंस सबसे अधिक मिलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पर रहेगी? तो फरीदाबाद में है। कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। तो फरीदाबाद, बाकी जो भी उद्योग वाला टॉपिक है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, झज्जर है, या फिर पानीपत है, जो भी बचा हुआ है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। जो उद्योग वाला जो सेकंड पार्ट आएगा हमारा, तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर हम हरियाणा जी के आपकी फुल कंप्लीट करा रहे हैं। तो इसका जो राइट बनेगा तो डी बिल्कुल सही आंसर है।
निम्न में से किसे जननायक के नाम से भी जानते हैं, तो इसका जो राइट बनेगा निम्न में से किसको जननायक के नाम से जानते हैं, तो सही आंसर रहेगा चौधरी देवीलाल। किसको जानते हैं? चौधरी देवीलाल को जानते हैं, तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। और इसी के नाम से एक यूनिवर्सिटी है चौधरी देवीलाल के नाम से, 2003 में उसकी स्थापना हुई। कहाँ पर? सिरसा में। और इसे हरियाणा का ताऊ, भीषम पिता, किसानों का मसीहा और कई नाम से जानते हैं। वो बाकी हम जो टॉपिक वाइज जीके कवर कर रहे हैं वहाँ पर हम सारे क्वेश्चन साथ के साथ कंप्लीट करते हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 2 फरवरी 1970। और कहाँ पर हुई है इसकी स्थापना? हिसार में। कहाँ पर हुई है? हिसार में, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्न में से पिपलाद ऋषि का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बागोत तीर्थ से इसका संबंध है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दुबलधन से किस ऋषि का संबंध है? दुबलधन जो कि झज्जर की अगर हम बात करें तो इससे किस ऋषि का संबंध रहेगा, तो दुर्वासा। किसका है? दुर्वासा। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। ऐसे ही आपके कपिल मुनि है, वो कलायत कैथल से संबंध रखते हैं। तो इसका जो राइट है सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में फिल्म नीति कब घोषित की गई, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 28 अक्टूबर 2018, यानी कि 26 अक्टूबर है, 28 नहीं 26 अक्टूबर 2018। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर सिरसा से कौन है, तो इसका जो राइट बनेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर सिरसा से कौन है, तो सविता पुनिया है। कौन है? सविता पुनिया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर वैसे हरियाणा की साक्षी मलिक है। और इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 यानी कि पानीपत से इसकी शुरुआत हुई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। और जबकि इसका राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रेवाड़ी कब जिला बना? कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि फरीदाबाद कब जिला बना, पानीपत कब बना, पंचकुला कब बना, मतलब सीधा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो रेवाड़ी को कब जिला बनाया गया, तो इसका जो राइट बनेगा 1 नवंबर 1989। कैथल भी और यमुनानगर भी तीनों एक साथ बने 1 नवंबर 1989। और 22 दिसंबर 1972 सोनीपत और भिवानी दोनों एक साथ बने हैं। और लास्ट जिला कौन सा घोषित किया गया? चरखी दादरी, दिसंबर 2016। जबकि इसका राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से सबसे छोटा कार्यकाल किस राज्यपाल का है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा इनमें से सबसे छोटा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहेगा? ओम प्रकाश वर्मा। किसका है? ओम प्रकाश वर्मा का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? हरियाणा पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 1970। कब हुई है? 1970 में इसकी स्थापना हुई है। तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किस जिले का 2 बार गठन हुआ, तो इनमें से किस जिले का 2 बार गठन हुआ है, तो इसका जो राइट बनेगा पानीपत। किसका 2 बार गठन हुआ है? पानीपत का। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पचरंगा आचार्य कंबल आर्मी उद्योग, तो ये भी यहीं का प्रसिद्ध है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सर की उपाधि सर छोटूराम को कब मिली, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सर की उपाधि सर छोटूराम को कब दी गई, तो 1937 में। कब दी गई? 1937 में। 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की। यूनियन पार्टी का गठन 1923 में किया। और 1938 में मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया गया या फिर उनका अध्यक्ष बनाया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा इसकी स्थापना कब हुई है? 23 अगस्त 1974। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? और दोस्तों अगर आप हमारे अच्छे लेवल के 1000 क्वेश्चन ज्वाइन करना चाहते हैं, साथ में आपको 2021 की करंट अफेयर फ्री मिलेगी। हरियाणा की सेंटर की करंट अफेयर आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं 2021 की। साथ में 10 एग्रीकल्चर एनिमल प्रैक्टिस सेट है। तो ये सब कुछ डाटा जो आपको यानी कि ज्वाइन करना है तो केवल 99 रुपये आपको पे करने हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है। 89 30 31 82 26 पर आपको व्हाट्सअप करना है और यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये नंबर आप ध्यान रख सकते हैं। अगर किसी भाई को चाहिए तो वो जरूर ज्वाइन करें, आगे आपकी मर्जी है। तो निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है, तो चंबल घाटी इनमें से नहीं है। कौन सा नहीं है? चंबल घाटी नहीं है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा।
और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वैसे तो हम 50+ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन अब हमने 2 क्लास स्टार्ट कर दी, एक प्रैक्टिस सेट और एक आपकी वीडियो क्लास टॉपिक वाइज जो हरियाणा जीके हम कवर कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं प्रैक्टिस सेट, मतलब जो प्रैक्टिस सेट आपका, और कम भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश आपके लिए हम जारी रखेंगे। तो हरियाणा का पहला सूफी कवि किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट बनेगा, तो सही आंसर रहेगा शेख मोहम्मद तुर्क। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास में केवल इतने ही क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और जो नए साथी चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।